Welcome to another episode of In the Line of Wire. My name is Jahara, and today we've been able to grab hold of a very evasive character, Badr Khushnood, who is the Pakistan consultant for Google Inc. We've been trying to interview him for a long time, but he's sort of stayed away. But today I've grabbed hold of him, and he is going to talk to us, whether he likes it or not. Hi, Badr. Whether he's allowed or not. Look, you have escaped long enough. Our audience insists on hearing from you. Okay, now Badr, before we get on to life for Badr after Google, let's hear about life for Badr before Google. Before Google, life वही जो स्कूल में मार खाने वाला लाइफ वही बहुत it wasn't that fancy actually, but you studied in Lahore, right? जी, I've always been in Lahore, studied in Lahore, worked in Lahore always. Actually, my first 12 years were with Crescent School. Okay. So after that I went to government college. तो मुझे लगा कि वहाँ तो ना यूनिफॉर्म ना कोच और पार्टी बड़ा सुकून आया. Okay. और हुआ ये कि मैं बड़ा अच्छा था. किसी तक गवर्नमेंट कॉलेज गया तो वो हमारे इस्लामियात के टीचर नाबीना थे. अच्छा. तो मैंने कहा उस क्लास में नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगी. तो वो जब मैंने 2 साल नई इस्लामियात की क्लास पढ़ी तो बाद में पता चला 2 साल के बाद कि जब सेंड अप्स की बारी आई कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं निकाल दिया गया. तो मतलब कुछ इट वाजंट दैट वेरी फैंसी कॉलेज लाइफ. बट वहाँ एक काम मैंने क्यों निकाला गया जी वो पता चल गया. हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको. आज एक और तरफ आ रहा हूँ. So, एक तो इस्लामियात नहीं पढ़ी और दूसरा मैंने वहाँ एक और काम किया. मैंने I think that was probably the start of my interest in computers, and that's when my father died in '93. तो मुझे मेरी पप्पो ने एक 8088 कंप्यूटर, पहले उनके पास वो सिंक्लेयर था, सिंक्लेयर मिला, मगर सिंक्लेयर वाज ऑब्वियसली वेरी लिमिटेड और वो तो, बट उन्होंने फिर 8088 दिया कि भाई अब तुम एफएससी की छुट्टियों में फारिग हो तो ये ज़रा इसको देखो कुछ. तो मैं घर ले आया कंप्यूटर, बड़ी फ्लॉपियों पर काम किया, उस पर चलाया. 640K रैम थी उसकी. That was like, बट उसमें एक काम कर लिया, मैंने कंप्यूटर की बायोस का एक फीचर समझ लिया. मतलब that was the only thing I could do obviously. उसके बाद हर थोड़े दिन मम्मी को कहता हूँ वो ज़रा फ्लॉपी लेनी है, कब वो कोरोल ड्रॉ लाना है 12 फ्लॉपियों पे है, अब ये लाना है, अब ये लाना है. मुझे भी याद है. Those were the painful days. Extremely painful. तो अब वो अम्मी से मांगते हुए भी ज़ाहिर है मांगता था. तो अम्मी ने एक दिन कहा, आवाज़ दी मेरे भाई को, बहन को, इसकी तारें काटो और डब्बे को बंद करो. ये मतलब जस्ट थिंक ऑफ द टाइम के फादर की डेथ हुई है, मतलब पहले ही एक वो कंस्ट्रेंट में चल रहा है, तो मैं ये और खर्चे ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं. बट आई थिंक मैं आज इस सेमिनार में बात करता, स्केर्सिटी ब्रीड्स क्रिएटिविटी. तो फिर मैंने सोचा कि कहीं से इसको भी चलाना चाहिए. तो मैंने अखबार में क्लासिफाइड्स में ऐड देने शुरू किए. अच्छा. और तब नया नेट फ़ोन आया था. राइट. मैंने लोगों के घरों में जाकर उनके नेट फ़ोन सेट करने शुरू किए और पैसे चार्ज किए. वहाँ से मुझे एक बिजनेस कॉन्टैक्ट मिला जिनकी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है और वो आज तक मेरे पर्सनल फ्रेंड भी हैं और वो मेरे पर्सनल मतलब लाइक मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट भी हैं, बिकॉज उनका काम मैं अभी तक आईटी का देख रहा हूँ एज अ पर्सनल फ्रेंड. और उन्होंने कहा जी हमने नेट टू फोन कराना है तो हमने बिजनेस कॉल्स करनी होती हैं, तो आप बताएं हम सिस्टम कौन सा लें, जो कहेंगे हम ले लेंगे. तो मैंने को बताया, वो आपको याद होगा वो पहले वो होती थी वो सिंगल वॉइस, वो डुअल वॉइस टाइप, वो जो भी था वो करवा के उनका सारा मोडेम वगैरह सेट करवाया. तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आप इनवॉइस भेज दें. मैंने कहा इनवॉइस ये क्या होता है. आप सोचें कि बीएससी के फ्री में कर रहे थे. तो आई थिंक सो दोज वर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड मी. और वहाँ से मेरी बेस फाउंडेशन बड़ी अच्छी बन गई. सो आई न्यू द डॉस, आई न्यू द हार्डवेयर विदाउट एक्चुअली गोइंग टू स्कूल फॉर कंप्यूटर्स. और सो आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी. फिर वहाँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के आईडी कार्ड्स और ये सारे मैंने डिज़ाइन किए, उनके लोगो रीड्रॉ किया पूरा कोरल ड्रॉ में और सारा कुछ, और फिर रीप्रिंटिंग हुई चीज़ों की, ये सारा काम करवाया. तो बट वहाँ उस वक्त तो वो एज फ्रीलांस या काइंड ऑफ वट एवर पैशन से जैसे आप स्टूडेंट होता है कर लेता है. और फिर मैंने बीएससी करने के बाद आई एक्चुअली वेंट फॉर माई फर्स्ट इंटर्नशिप एट ICI. Okay. And I realized कि ICI में I was one of the best internees. बिकॉज मुझे कंप्यूटर आता था और उनकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट होने का टाइम था. तो उन्होंने कहा आपको एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है और फॉर्मेटिंग और वो टेम्पलेट बना के प्रॉपर सारा. तो वो इट रियली हेल्प एक्चुअली. सो ICI अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रहा. देन आई थॉट के लम्स जाना चाहिए.
बट लम्स का वो टाइम था थोड़ा आगे, सो वेंट ऑफ टू लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक दोस्त ने, मेरे क्लास 1 से मेरा फ्रेंड है, उसने रेकमेंड किया ऑफ टू LSE। हम टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं LSE में, तब 18-20 होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे, तो बड़े थोड़े लोग थे LSE के, तब नए दिन थे। एंड वहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी रही। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे थे जब आपको इंटरेस्ट था कंप्यूटर? एग्जैक्टली। अब आप जस्ट थिंक ऑफ इट कि बाय दैट टाइम आई स्टिल कुडंट प्रूव टू माय मॉम कि कंप्यूटर्स मेरी एक करियर बन सकता है। वो खिलौना समझती हूँ। एग्जैक्टली, दैट वाज स्टिल अ टॉय कि इस पे वक्त जाया हो रहा है। राइट। Until I went अभी for भी my कुछ वालिदैन यही सोचते हैं। एग्जैक्टली। और वो मगर, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी बात थी कि मैंने आज तक, इट्स अ रिकॉर्ड, आज तक मैंने कंप्यूटर पे कभी सॉलिटेयर नहीं खेली, नॉट इवन सॉलिटेयर, लेट अलोन एनी अदर I गेम। can't say that. मैंने जो कंप्यूटर पे सिर्फ गेम्स खेली हैं वो Commodore 64 पे कमांडो आती थी, दैट वाज माय लास्ट violent कंप्यूटर person. गेम। वो मैंने खेली हुई है। तो बट उसका ये फायदा हुआ गेम्स ना खेलने का कि आई वाज टुवर्ड्स द प्रॉब्ली मोर कंस्ट्रक्टिव पार्ट और द मोर खैर वो LSE में मैं गया, तो LSE में मैंने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया कि मैंने, जिस तरह भी आपसे जिक्र करते हैं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ये बिल्कुल ही भूल जाता है हर चीज़, बहुत ज़्यादा बुरी मेमोरी मेरी। तो उस वजह से LSE में एक फ़ायदा ये था कि हमारा रट्टे वाला सिस्टम नहीं था। इट वॉज मोर केस स्टडी ओरिएंटेड, Right. मोर एनालिटिकल, Right. एंड दैट रियली हेल्प्ड एक्चुअली, एंड आई परफॉर्म्ड मच बेटर इन एट LSE। प्लस मैंने वहाँ हर सेमेस्टर ब्रेक में इंटर्नशिप किया। Okay. So that's a good thing. That Kids was the should best do thing that. I could do in my life, Right. actually. That really helped. मैंने ICI की पहली, फिर मैंने पैकेजेस की, फिर मैंने ABN AMRO की, फिर मैंने एक मेडिकल, ये फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, और मैंने हर जगह डिफरेंट काम किया। मैंने ABN AMRO में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा, Right. और उनके वो नया कॉल सेंटर सेटअप कर रहे थे तब, अपना या सॉफ्टवेयर बना रहे थे बैक एंड पे मैनेजमेंट या क्रेडिट का, वो मैंने देखा। पैकेजेस गया तो पैकेजेस में मैंने उनके रोज पेटल टिश्यू के डिपार्टमेंट में की इंटर्नशिप। वहाँ ये सिस्टम था कि आपने वो डिजाइन तो नहीं किया है जो नहीं boxes का उनका? मैंने डिज़ाइन नहीं किया, थैंक गॉड। मगर मैंने ये किया कि उनके जितने मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उन सबके पास एक शेयर्ड कंप्यूटर था। ओह, सो पहले 1 घंटा एक की बारी होती थी, फिर दूसरा घंटा किसी की बारी, और बाकी सब रजिस्टर पे काम होता था। और फिर होता था अगर एक कंप्यूटर में एक एंट्री हो गई है दूसरे में होनी है तो प्रिंट आउट निकाल के दोबारा देख के तो उसको एंटर करते थे। तो मैंने कहा ये दोनों आप आपस में कनेक्ट क्यों नहीं कर लेते? दे सेड कि ये कनेक्ट हो सकते हैं, वो तो इस नेटवर्क पे, वो उस नेटवर्क पे, एंड आई हेल्प देम एक्चुअली डू सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स। तो वो मेरी 4 हफ्ते की जो थी इंटर्नशिप वो मेरी 8 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, बिकॉज इट वाज रियली एक्सीलेंट वर्किंग देयर। तो मैंने वो इंटर्नशिप्स की, फिर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पीच ट्री डिप्लॉय किया। wow. और मतलब सो आई एक्चुअली वेंट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। Right. And that must have been a learning experience. दैट वाज अ for रियल you as लर्निंग well. एक्चुअली। उसके बाद हुआ ये कि जब मैं LSE से ग्रेजुएट किया हूँ तो मैं वेबसाइट्स बना रहा था फ्रीलांस, ऑब्वियसली बिकॉज एकदम जॉब नहीं थी। For local companies. जी, जो भी मुझे कोई मिल जाता था, रेफरल, ओनली रेफरल ऑब्वियसली। वेबसाइट्स में बना रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज बनाई, और एंड ऑल वर रेफरल। और एक मतलब थोड़े से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। फॉर एग्जांपल एक लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है which is a 100-year-old distribution company. Okay. 100-year-old. What do they distribute? They are PTC, Pakistan Tobacco Companies, and Unilever's 100-year-old distribution company. Okay. तो उनकी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस थी। Okay. तो उन्होंने उस पर अपने प्रिंसिपल्स के सारे गोरों को और किसी को इनवाइट किया था। तो दे वांटेड अ प्रेजेंटेशन बैक देन इन 99-2000 का ये टाइम होगा, प्रेजेंटेशन जिसमें वॉइस ओवर हो। Okay. सो वो इस तरह से थी कि उनकी हिस्ट्री चलती थी कि क्या And क्या they उन्होंने didn't किया। want to have a documentary made. जी, Too नहीं उनको expensive पता ही to नहीं था, और उन्होंने कहा जी कि हमने बाद में इसको चेंज भी करते रहना है। सो वी वांटेड समथिंग व्हिच वाज एडिटेबल टू देम, Okay. नॉट कि वो बार बार किसी के पास जा रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया पावर पॉइंट के ऊपर वॉइस ओवर, बट तब होता था P1 Pentium 1। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर Syncing आपने बहुत problem। P1 से P2 पे अगर कॉपी कर ली तो सिंक आउट, फिर दोबारा टाइमिंग सारे सेट करते थे। बट दैट वाज एक्चुअली ऑल द लर्निंग आई वेंट थ्रू। बट इस तरह के कम प्रोजेक्ट्स किए मैंने, वेबसाइट्स की बेशुमार, छोटी छोटी वेबसाइट्स की, मतलब रेंट कार्स की, और हर तरह की जो भी मुझे मिली। उसमें मैंने आई लर्नड द हार्ड वे कि लोकल पेमेंट्स कैसी होती हैं कि बहुत पहले मुश्किल कितनी रोजी पिक्चर होती है और फिर पेमेंट कैसे होती है। Freelancers face that. Exactly. हमारे यहाँ भी बहुत And designers that- हों, कोई भी बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो वो मतलब वो पहली दफा तो आपको बड़ा एकदम ट्रैप में आ जाते हैं आप, उसके बाद वो तबीयत सेट हो जाती है आपकी थोड़ी देर के बाद, और बस पहली एडवांस पेमेंट जो ले ली उसके बाद फिर वो हर डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के पास भेजता है आपको। Right. और उसके बाद
सो आई थिंक दैट वाज अ गुड लर्निंग पॉइंट. वहाँ से मैंने सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा. फिर मैं आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. एक्चुअली मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो काइंड ऑफ वेरी क्विक था. निशात टेक्सटाइल में आई वर्क फॉर निशात. आई वॉज वर्किंग विद शहजाद सलीम साहब एंड उन्होंने मुझसे मतलब बुलाया मुझे इंटरव्यू के लिए. तो मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला हुआ था तो उन्होंने कहा कि धागा कपड़े का पता है. मैंने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा सीख लोगे. मैं कहा जी कोशिश कर सकता हूँ बिल्कुल. तो कल से सुबह आ जाना. मैंने कहा ठीक है जी. What job did you have in mind? And I was actually doing, and I did it actually for 3 years. I exported yarn and fabric, जो loom state fabric होता है, बिल्कुल loom से उतरता है. Actually मैं fabric में ज़्यादा स्पेक कर रहा था, not yarn. I exported to all the Far Eastern countries. Okay. That was my job. Okay. और उसी जॉब में ही मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर भी गया. और मुझे समझ आई कि हलाल हराम का भी फ़र्क होता है. बिकॉज यहाँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ट्रैवल में ये भी इशू आएगा. बट दैट वाज एक्चुअली गुड लर्निंग इन दैट रिस्पेक्ट. की एक्सपोजर बहुत था. और वहाँ चैलेंज ये था, उन्होंने कहा जी भाई हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो तुम्हें रख लेते हैं. हमारी एक सबसे बड़ी कस्टमर जो हांगकॉन्ग में है उसका नाम एडा लुई था. अगर तुम अगर इसको संभाल लो तो तुम्हारी नौकरी कंफर्म है. अगर ये नाराज़ हो गई तो हमें तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, हम उसको नहीं चेंज कर सकते. शी इज़ आवर बायर. मैंने कहा ठीक है. Was she a difficult lady? She was. I heard that she was very difficult. But अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको पहले दिन जब उसने मुझे फैक्स भेजी तो वो पूरे कैप्स में टाइप हुई थी. तो फिर मैंने उसको बताया कि हम ईमेल भी कर सकते हैं. फिर मैंने उसको ईमेल शुरू की, वो भी ईमेल कैप्स में आई. तो मैंने कहा कि इसको ज़रा तुम सेंटेंस फॉर्म में लिखना शुरू करो बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट नेटिकेट. तो उसने कहा ये क्या होता है नेटिकेट. तो फिर मैंने उसको सो आई एक्चुअली इट वाज इतनी डेंजरस थी तो उसने एक मारा नहीं वर्चुअल चाटा. नहीं आया, शुक्र है. और फिर माय फर्स्ट ट्रिप टू हांगकांग वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय हर कि इसको भेजो, ये मुझे कंप्यूटर लेके दे और ईमेल सेटअप करे मेरी आके. वाओ. ओके. सो आई वेंट देयर, हेल्प्ड हर सेट अप द ईमेल एंड सो उसमें एंड पे इट वाज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू बोथ द कंपनीज, द बायर एंड द सप्लायर ऑब्वियसली बिकॉज फैक्स वाज एक्सपेंसिव. फिर हमने कम्युनिकेशंस बिकेम इजियर. एग्जैक्टली स्काइप, नेटोफोन डिप्लॉय किया, लोकल ईमेल सर्वर सेटअप किया विद इन द ऑफिस और कुछ मिथ्स बस्ट की. फॉर एग्जांपल वहाँ के MIS मैनेजर ने एक मिथ ये रखी थी कि ये CPU खड़ा किया हुआ अगर आपने लिटाया तो ख़राब हो जाएगा. तो वो मिथ्स चेंज की इस तरह की वहाँ थोड़ी सी मतलब. This is amazing that a Pakistani had to go to Hong Kong to teach them how to use a computer. I mean. और वो अभी तक और उसके बाद वो बंदी फिर पाकिस्तान आके कई साल रही है, 2-3 साल निशात में as a consultant, and she was then the largest buyer of fabric in Hong Kong. From Nishat. Okay. और so you stayed there for 3 years or 4? नहीं मैं तो I was just like shuttling between obviously वो every quarter ये चक्कर लगता था. No, I mean did you work for Nishat? जी I worked for Nishat for 3 years. Okay. और निशात की वेबसाइट मैंने पहली बनाई. मैंने निशात के लिए पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मियां मंशा साहब के लिए सेटअप की. और दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. जब सेटअप की तब ISDN होता था सिर्फ, फाइबर नहीं थी. तो 3 ISDN लगा के वो 384K किया दोनों साइड्स पे. और हमने पहला टेस्ट किया निशात हेड ऑफिस गुलबर्ग लाहौर एंड ब्रिटिश बोर्नियो इन इस्लामाबाद. वहाँ लगा हुआ था, पहले ही डिप्लॉयड था तो हमने टेस्ट वहाँ इन बिटवीन किया. तो जब टेस्ट किया तो मियां मंशा साहब आए, उन्होंने खुद टेस्ट किया. तो उन्होंने कहा देखो मैं इसको सवाल पूछूंगा तो उसने जवाब बताया होगा. मतलब आई रियली लाइक्ड हिज बिजनेस इनसाइट कि उन्होंने टेस्ट कैसे किया. मैंने कहा देखो मैं सवाल पूछूंगा तो ये होगा. पहले उसको कहा हाथ हिलाओ, उसने हाथ लाया. अच्छा अब हाथ करीब करो, मुझे हाथ की लकीरें दिखाओ कैमरे के. सो आई मीन समथिंग अनयूजुअल. So that it couldn't have been pre-recorded. Okay. तो उन्होंने वो टेस्ट किया, फिर हमने वो डिप्लॉय किया मियां मंशा के लिए उधर सिस्टम. तो दिस वाज इन एडिशन टू माय मार्केटिंग जॉब, द IT पार्ट टोटली. फिर वो जो होती थी तब वो CD पे प्रोफाइल्स बनती थी कंपनीज की एंड दोस काइंड ऑफ स्टफ. तो वो क्या. सो आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द केस कि मैं कैसे कंप्यूटर वाली साइड पे इकोनॉमिक्स पढ़ के. एंड देन यू जॉइंड. देन आई जॉइंड स्मीडा. स्मीडा की जॉब मुझे इस तरह मिली कि मैं निशात में ही था तो स्मीडा की पहली वेबसाइट लॉन्च होनी थी. और they didn't know how. मैंने टेंडर में बिड किया एज एन इंडिविजुअल एंड माय बिड वाज रिजेक्टेड. उन्होंने कहा आप इंडिविजुअल हैं, हमें नहीं पता, हम आपको वेबसाइट दे दें बनाने तो आप तो कल को गायब हो जाएं. मैंने कहा बात तो सही है, मतलब आप सही बेसिस पे रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा वैसे हमें ठीक लग रहा है बट आप पोर्टफोलियो में आपका देखा बिकॉज आपने एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर किया हुआ है बट वी सॉरी कांट हैंड इट ओवर टू यू. मैंने कहा ठीक है. एक दिन मुझे रात को 9 बजे फ़ोन आया. मेरे वहाँ एक दो दोस्त जो पहली जॉब कर रहे थे उन्होंने फ़ोन किया कि वो हमारे CEO तुमसे बात करना चाह रहे हैं. मैंने कहा
मतलब मेरी इतनी वैल्यू या हैसियत कैसे थी कि मेरे वो सीईओ मेरे रात को 9 बजे मेरे से बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने वेबसाइट की बात की है, तो पता ये चला उन्होंने कहा जी कि हमने वेबसाइट बनवा ली है, कल सुबह अखबार, परसों सुबह अखबार में ऐड आना है, आज फ्राइडे है, मंडे सुबह अखबार में ऐड है। और मसला ये हो रहा है कि कंप्यूटर में देखते हैं वेबसाइट तो सही चलती है, सर्वर पे अपलोड करते हैं तो चलती नहीं। एंड द प्रॉब्लम वाज इट वाज डिजाइंड इन विंडोज एंड द फाइल नेम कन्वेंशन स्मॉल कैप्स ध्यान नहीं रखा गया था। जब लिनक्स पे जाती थी, होस्टिंग लिनक्स ही थी, वहाँ अपलोड होती थी तो फाइल नेम खराब हो जाते थे, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक्स ब्रोकन आते थे। तो मैंने ओवरनाइट रातें लगा के अपना कंप्यूटर उनके ऑफिस ले गया और अपने टूल्स के साथ वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स लगा के सारी फाइल्स रीनेम की, इमेजेस रीनेम किए, सारा वो ठीक किया। तो टेस्ट करने के बाद नहीं एडवर्टाइज करना चाहिए जी ऑब्वियसली। तो एडवर्टाइज करने से एक रात पहले सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। फिर स्मीडा ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी कि हम आपसे एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाना चाहते हैं। बैक देन स्मीडा वाज ट्राइंग टू डू अ प्रोजेक्ट on about kind of an online portal project with a local company, और उसको कंपेयर करना चाहते थे कि क्या वो they wanted to evaluate कि क्या ये सही हम करें कि नहीं। तो I was invited as an independent exporter kind of person कि आप फैब्रिक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, so you know the business side, तो would you use this system। फिर मैंने इसकी evaluation की तो I had scored it 0 out of 100 to be very honest। It was that bad? And I compared them to Alibaba.com or any other site like globalsources.com. The reason was on the web, Alibaba.com ho ya local XYZ.com ho, for an end user it's the same. Yeah. I don't have to have a visa to go to Alibaba.com. It's like just a click away. तो जब मैंने comparison दिया उनको, तो they realized कि obviously why would people come to, what was the golden egg or what was the attraction कि मैं इनकी साइट पे जाऊँ और Alibaba पे ना जाऊँ। तो इस रिव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आप आ ही जाएं स्मीडा में। जब मैं चला गया स्मीडा तो मैंने स्मीडा में पहला काम ये किया कि वहाँ तब थे रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्टर, तो वी कमिटेड कि हम वी लॉन्च अ B2B साइट इन पार्टनरशिप विद समबडी, इन सिनर्जी विद समबडी। सो वी दिस वाज पाकिस्तान's फर्स्ट पार्टनरशिप विद Alibaba.com. Okay. So I went to Alibaba invited me actually over to China. I went to China, Alibaba के ऑफिस गया। I have met both the owners of Alibaba, जो दोनों एक्चुअली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, मियाँ बीवी दोनों, उन दोनों से मेरी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। एंड वी फाइनलाइज्ड एट probably 1/10 or 1/20th the cost of the local development, but a better deal with Alibaba. So the front end was Smida, back end was Alibaba, but data was shared. Okay. It was a win-win for everybody back then as a first step. Right. And then we thought कि we'll do our own local project and then catch up in the meantime. So that was the first project. Then in the meantime, Smida was already discussing a project with EPB, TDAP, Yes. which is now TDAP. Back then it was EPB and SME Bank or UNIDO. It was actually a UNIDO initiative Right. to set up a B2B website of Pakistan. Okay. तो उसमें भी उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए बुलाया एक दिन, तो वही मसला हो गया। आपने फिर जीरो सब नाराज हो गए, वहाँ तो स्टेक होल्डर्स बहुत थे, सो सब नाराज हो गए। तो जब वो नाराज हुए तो उन्होंने कहा नहीं आप अगली मीटिंग में नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है नहीं आऊँगा। आपको सच अगर नहीं सुनना है जी, तो फिर मैंने निकल आया। तो 6-8 महीने के बाद फाइनली स्मीडा के सीईओ ने मुझे कहा कि ये अब आप भी देखें, आई थिंक दिस इज़ नॉट द इट्स योर डोमेन सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा आई टुक अ क्रिटिकल रिव्यू अगेन and I changed the strategy or probably with the stakeholders, but some of the stakeholders obviously didn't like that and they moved out of the project. But उसको funding की Ministry of IT ने, it was a project of Ministry of Industries and Production. So in those 3 years at SMIDA, I learned how the government works. So hierarchy क्या है within the ministries और सारा कुछ and everything. तो उसका मैंने बनाया एक business plan, मैं लेके गया Ministry of IT. तो द देन सेक्रेटरी साहब ने देखा कि ये हवा में यूँ फेंका, तो जब उन्होंने फेंका हवा में तो वो सारे कागज़ बिखर गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई वाज़न्ट डिस्करेज्ड। और मेरे साथ एक और मेरा टीम मेट था नुमान सईद, सो वी वेंट टुगेदर और हमने वहाँ से सीखा कि गवर्नमेंट में तो बिजनेस प्लान नहीं होता, PC1 होता है। So we actually learned the PC1 formats and all those and actually converted everything into a PC1. And then that went actually back. requires a degree to fill जी out a exactly, not a degree but तो और वहाँ के experiences हुए। I think I should share just in the general knowledge and in the benefit of people कि क्या हुआ। जब मैं proposal लेके गया तो वहाँ एक project manager थे साहब, उन्होंने कहा कि आप B2B e-commerce का project लेके आए हैं और आप 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं।
मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप एक सेकंड वेट करें। दिस वाज विद द मिनिस्टेरियल स्टाफ एंड द सेक्रेटरी बीइंग देयर एंड एवरीबॉडी, ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड द मेंबर्स एंड एवरीबॉडी। अब तारिक बादशाह साहब ये सब थे, सलमान अंसारी साहब सब। तो वो एक गए और फ्लॉपी लाए। उन्होंने कहा इसको लैपटॉप में लगाएं। हमने फ्लॉपी लगाई तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मैंने ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप और इसमें क्या फ़र्क है? तो फ्लॉपी में मेरे पास है, आप क्या बना रहे हैं? मैंने कहा जी आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई होगी जिसमें, मैंने कहा मगर आप ये जो फ्लॉपी में लेके आए इसकी क्रेडिट कार्ड कहाँ चलेगा या क्या होगा, इसकी प्रमोशन कैसे हो रही है? हाउ डज द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड नो जो आपका बायर है इस प्रोडक्ट का? कहते हैं वो तो मार्केटिंग वो तो हो जाएगी, बनाने में तो कोई पैसे नहीं चाहिए आपको। तो मैंने उनको समझाया कि मैं एक वेबसाइट नहीं बना रही, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पोर्टल वेयर इट्स अ वर्चुअल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वेयर पीपल कैन इंटरैक्ट बोथ एज बायर्स, सप्लायर्स एंड एवरीथिंग, kind of a replica to Alibaba. And they said कि अच्छा, तो that whole thing took 1 year to be approved, but alhamdulillah approve हो गई। फिर मैं first check as a project director, probably maybe as the youngest project director मैं लेके स्मीडा आया, and that was Smida's first developmental project. Okay. तो स्मीडा में And जब Smida developed it all on their own or with a partner? जी जो डील उसमें थी कि हम आउटसोर्स करेंगे। तो द काइंड ऑफ मेन पॉइंट्स व्हिच आई प्रॉब्ली प्रोपेगेटेड देयर या एडवोकेटेड, नंबर 1 वाज कि कोई इन हाउस डेवलपमेंट नहीं होगी विद इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वी शुड प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर, सो वी शुड आउटसोर्स, बट वी शुड एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। Sure. ठीक है जी, दैट्स इट। That makes sense. Exactly. Number 2, open source, certainly. Right. I said not because of any branding or anything, but it should be, अगर दुनिया की बेहतरीन चीज़ें ओपन सोर्स पे चल सकती हैं तो वी शुड क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर द प्राइवेट सेक्टर अगेन कि ये ओपन सोर्स पे चल सकता है। So all the PHP And it LAMP also reduces all licensing costs for the Exactly. government. at the end of the day। और तब आपको याद होगा सलमान अंसारी साहब वगैरह चला रहे थे लिनक्स टास्क फोर्स और वो भी सब, so it made a lot of sense in that respect। खैर वो जब प्रोजेक्ट में ले आया, देन आई रियलाइज्ड कि मेरी पेस टू डिप्लॉय दैट एंड टू मेक इट अ सक्सेसफुल बिजनेस केस इज़ नॉट व्हाट स्मीडा कैन एक्चुअली कैच अप विद। वाई? बिकॉज बाय दैट टाइम जिन CEO जो तब थे इकबाल मुस्तफा, में उनको जन्नत नसीब करे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ही वॉज द गाय विद अ विजन। और उन्होंने हमें पूरा फ्री हैंड दिया हुआ था कि आई वॉन्ट दिस डिप्लॉयड, जस्ट लेट मी नो मेरी हेल्प कहाँ चाहिए। It was not the other way around कि मेरे से अप्रूवल लेके जाओ। Right. So it was a very different it wasn't approach. a bureaucratic Not at all, not at all. तो by that time वो मैनेजमेंट चेंज हो चुकी थी दोबारा, and that's the reason कि वो जो स्टेबल पॉलिसीज की बात होती है कि गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है तो ये नहीं कि सारा कुछ चेंज हो, बट एक्चुअली वो सब कुछ चेंज होता है प्रोटोकॉल में। जब वो चेंज हुआ तो मैं सिर्फ इतनी बताता हूँ, इतनी चेंज आ गई थी कि पहले हमारे नोटिस मीडिया में ईमेल में जाते थे, आफ्टर दैट, नॉट बिफोर दैट, आफ्टर दैट टाइप राइटर पे आ गए थे। तो जस्ट थिंक ऑफ द गैप कि क्या हाई होगा। तो बट ड्यूरिंग ऑल दिस मैं स्मीडा की वेबसाइट भी देख रहा था, दैट वाज माय मेन प्रोजेक्ट। तो स्मीडा की जो वेबसाइट थी जिसमें अलीबाबा की पार्टनरशिप थी, उसमें हमने बैक देन इन 2001 हमने क्रिक इन्फो पे पहली दफ़ा एडवर्टाइज किया। दैट वाज आवर फर्स्ट एवर इंटरनेट मार्केटिंग। फिर हमने 2-3 और वेबसाइट्स पे किया, बिजनेस रिकॉर्डर पे किया। सो एट दैट टाइम इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हमने डायरेक्ट पार्टनरशिप्स की उनके साथ और सारा कुछ किया। और ये तब की बात है जब वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक 2001 या 2 की बात, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन द डेट, बट मुझे याद है कोई वर्ल्ड कप था या कोई ऐसे क्रिकेट के स्पेशल मैचेस थे, तो बट दैट रियली हेल्प था मेरा ख्याल है जी। तो दैट वाज अ रियली गुड एक्सपोजर, हमें वहाँ बड़ा अच्छा मिला। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी और उनकी पेस और वो फ़र्क हो गई है फ्रीक्वेंसी, सो आई एक्चुअली बाय दैट टाइम मुझे असूस से ऑफ़र आ चुकी थी। असूस वाले पाकिस्तान 2-3 दफ़ा आ चुके थे एंड दे वर एक्सप्लोरिंग अ पर्सन हेयर, तो दे अप्रोच्ड मी। उन्होंने मुझे एक्चुअली अप्रोच किया था कि हमें पार्ट टाइम बंदा कोई हायर करवा दो। फाइनली उन्होंने कहा आप ही हायर हो जाएं। तो जब उन्होंने मुझे, सो आई थॉट कि मेरे लिए एक लिहाज से यहाँ वो बॉटलनेक आ रहा था, और दूसरी साइड में मुझे जो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही थी वो ये थी कि ग्लोबल एक्सपोजर होगा, टेक्नोलॉजी कंपनी है, सो बीइंग एन काइंड ऑफ एकेडमिकली इकोनॉमिस्ट, I was moving towards what I really liked without getting into the academics. Actually, you weren't moving towards, you were already deep in it. Exactly. Okay. तो फिर जब वो असूस का फिर पता था सैम्पल्स भी आएंगे, इन दो दैट काइंड ऑफ इनकरेजमेंट, तो बड़ा कुछ था, और तो असूस मूव कर गया जी। बस फिर असूस आया हूँ। असूस में मैंने And when did Google happen? जब मैं असूस से तंग आ रहा था थोड़ा सा, तो by that time actually a friend of mine forwarded me an email
कि जी ये जॉब है। और जनरली जब मुझे कोई फॉरवर्ड करता है ईमेल जॉब्स की तो मैं आगे फ़ौरन फॉरवर्ड करता हूँ सबको। तो उसने साथ ही फ़ोन किया कि आपके लिए फॉरवर्ड नहीं करनी। मैंने अप्लाई किया, रात को अप्लाई किया, सुबह ईमेल आ गई पहली। बट मैंने बाय द टाइम मुझे पता चला कि लमसम्स और फास्ट और बाकी सब फोरम्स पे जॉब पहले ही चल रही है एक्टिवली। तो मैंने कहा नहीं मेरा तो कोई स्कोप नहीं होगा। बट 1 साल के इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बाद मुझे ये पता चला कि मैं इसलिए सिलेक्ट हुआ हूँ बिकॉज उनको आईटी का बंदा नहीं चाहिए था। अच्छा। दे वर लुकिंग फॉर समबडी जिसको जनरल बिजनेस एक्सपीरियंस और एक दूसरा वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके बिकॉज मेरा सूस में वही था, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटली मैं चल रहा था सारा। और तीसरा उनको बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स पर्सपेक्टिव ज़्यादा चाहिए था। एंड दे नेवर वांटेड अ पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड, दे वांटेड समबडी जिसको लोकल नॉलेज है पहले ही। दैट्स इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर अ मार्केट। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको यहाँ की वो नहीं पता जो नॉर्म्स हैं या जो कुछ भी चल रहा है। तो इसलिए सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू गूगल as a consultant and so I'm still there and not yet not at all yet irritated. How many years has it been now? It will be 3 years almost.